टेस्ला के फाउंडर और सीईओ एलन मस्क ने आज अमेरिकी दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टेस्ला को भारत में महत्वपूर्ण निवेश के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसी को लेकर सहरसा में संवाददाता श्वेता गुप्ता ने केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर से खास बातचीत की। आइए देखते हैं। मेरे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर जी हैं। आज प्रधानमंत्री जी अमेरिका दौरे पर हैं। एलन मस्क ने उनसे मुलाकात की और बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया। काफ़ी उत्साहित नजर आए वो। क्या लग रहा है कि किस तरह से टेस्ला कंपनी के लिए और टेस्ला के लिए उन्होंने कहा है कि भारत में एंट्री होगी, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, एलन मस्क टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत ही एक जाने माने नाम है और जब वो कहते हैं कि भारत जैसे देश, भारत मैं अंग्रेजी में कहता हूँ कि इंडिया हैज़ मोर प्रॉमिस एंड पोटेंशियल देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड, वो जब वो कहते हैं उसका एक तरह से एक इम्पैक्ट होता है कि ऐसे व्यक्ति जो टेक्नोलॉजी की दुनिया के लीडरशिप कर रहे हैं वो दुनिया भारत को देखकर मान रहे हैं कि भारत को आगे बढ़ने का इतना ज़्यादा पोटेंशियल है और हमारे देश में वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और यहाँ पे टेस्ला गाड़ी बनाना चाहते हैं और यहाँ पे जॉब्स और इन्वेस्टमेंट क्रिएट करना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से ऐसा इस 9 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को ऐसा बदला है कि कोई भी ऐसा ग्लोबल ब्रांड, वो सैमसंग हो या एप्पल हो या सिस्को हो, ऐसा कोई ब्रांड नहीं रहा जो भारत में मैन्युफैक्चर नहीं करेगा और यहाँ पे प्लांट नहीं शुरू करेंगे, यहाँ पे फैक्ट्रियाँ और नौकरियाँ नहीं क्रिएट करेंगे। तो ये एक भारत का जो छवि है, भारत का जो रेप्यूटेशन है कि ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स के सप्लाई चेन में भारत का और भारत में बना फैक्ट्री बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये एक तरह से परसेप्शन बन गया है और एलन मस्क भी इस बात से सहमत है कि भारत में उनका एक फैक्ट्री बनना ज़रूरी पड़ेगा। इससे कितना बेनिफिट होगा भारत को अगर टेस्ला इंडिया में आती है तो? हाँ, देखिए, बेनिफिट तो होगा ही क्योंकि उनका टेक्नोलॉजी बहुत कटिंग एज टेक्नोलॉजी और टेस्ला एक कंपनी गाड़ी का ही कंपनी नहीं, वो गाड़ी, बैटरी, स्टोरेज, एनर्जी, ड्राइव ट्रेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, काफ़ी सारे टेक्नोलॉजीज़ के इकोसिस्टम में वो बड़े फर्मली जुड़े हुए हैं। तो इन टेस्ला का भारत में आना और टेस्ला का इकोसिस्टम भारत में बनना मेरे समझ में भारत के लिए और हमारे युवाओं के लिए और हमारे एमएसएमई सेक्टर के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होगा। जैक डॉर्सी का स्टेटमेंट आया, उसके बाद अचानक से एलन मस्क का जिस तरह से स्टेटमेंट आया कि लोकल गवर्नेंस को साथ लेकर चलना चाहिए, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये तो हमारा रवैया, हमारा ये तो पहले से यही रहा है कि अगर आप भारत में बिजनेस कर रहे हैं, आप फॉरेन कंपनी हो या भारत कंपनी हो, छोटे कंपनी हो या बड़े कंपनी हो, भारत एक डेमोक्रेसी है और यहाँ पे रूल ऑफ लॉ चलता है। अगर आप भारत के लॉज को कंप्लाई नहीं करोगे तो आप भारत में कैसे बिजनेस करोगे? ये तो हमने पहले से कह रहा था और मेरे हिसाब से सभी कंपनीज इनको इस बात को समझते हैं कि भारत में अगर काम करना है तो भारत के लॉज को कंप्लाई करना ज़रूरी है। मुझे लगता है ये जैक डॉर्सी ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने अपने आप समझ रहे थे कि मैं ऐसा इतना बड़ा कंपनी हूँ कि भारत के लॉज को कंप्लाई करने के लिए मेरा कोई इसमें ज़रूरी नहीं है। वो इस डिल्यूजन में थे और वो अभी समझ गए होंगे कि जो भारत का स्थिति है और भारत एक देश है जहाँ पे रूल ऑफ लॉ तो फॉलो करना, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ कोई नहीं करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर को। साफ तौर पे उन्होंने कहा कि भारत में अगर टेस्ला आती है तो इससे तमाम युवाओं को जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, रोज़गार मिलेगा और कई सारे इस कंपनी के काम हैं वो भी लोगों को समझ में आएगा। इस वक्त दिल्ली से कैमरामैन नागिंदर के साथ श्वेता गुप्ता।